हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे थॉमस हार्डी की एक नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड को। इट वॉज द फोर्थ नॉवल बाय थॉमस हार्डी। फर्स्ट मेजर लिटरेरी सक्सेस या फिर हम कहेंगे कॉमर्शियल सक्सेस मिली थी थॉमस हार्डी को इस नॉवल से। इस नॉवल की जो सेटिंग है वो है वेसेक्स इन रूरल साउथ वेस्ट इंग्लैंड। वेसेक्स इज अ फिक्शनल टाउन विच वॉज क्रिएटेड बाय थॉमस हार्डी. It deals in themes of love, honor, and betrayal against a backdrop of the seemingly idyllic but often harsh realities of a farming community in Victorian England. It was originally appeared anonymously as a monthly serial in Cornhill magazine. टाइटल इसका लिया गया है थॉमस ग्रे की एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड से, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1751. पॉइंट ऑफ व्यू है इसका थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट. सो लेट्स स्टार्ट द समरी. बाथशेबा एवरडीन एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन है जो गैब्रियल ओक को एक शाम को उसको आग लग जाती है उसके घर में, उससे उसको बचाती हैं. तो जब ये गैब्रियल जो है इसको पहली बार देखता है तो इसको इससे प्यार हो जाता है और ये इसको प्रपोज करता है, मैरी मी. लेकिन बाथशेबा इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है. बाथशेबा के अंकल की डेथ हो जाती है. उसके अंकल का एक फार्म होता है. अब उसके अंकल की डेथ के बाद जो उसका फार्म होता है उसके अंकल का, वो इसको इनहेरिटेंस में मिल जाता है बाथशेबा को, और वो होता है वेदरबरी में. तो उसके बाद बाथशेबा जो है वेदरबरी चली जाती है, उस फार्म की ऑनर बन जाती है और उस फार्म की टेक केयर के लिए. अब बाथशेबा के जाने के बाद गैब्रियल ओक के जो फार्म है वो किसी कारण से वो बंद हो जाता है. मतलब उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसका फार्म बंद हो जाता है, जिसके कारण वो भी वेदरबरी में चला जाता है. और वेदरबरी में जब वो एक फार्म पे जॉब के लिए जाता है, पूछता है, तो उसको बाद में पता चलता है कि ये जो फार्म है इसकी ऑनर है बाथशेबा. तो बाथशेबा जो है उसे जॉब दे देती है वहाँ पर. अब बाथशेबा जो है अपने नेबर विलियम बोल्डवुड के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है, हु वॉज अ रिच एंड हैंडसम मैन. बाथशेबा एक दिन बिना सोचे समझे विलियम बोल्डवुड को प्रपोज करती है, मैरी मी. तो विलियम बोल्डवुड जो है उसका सेकंड सूटर बन जाता है. ठीक है. फिर वो इसी डिसीजन को रिकंसीडर करती है कि मैंने ये क्या किया, क्या मैंने ये सही किया है. तो उसके बाद जो गैब्रियल है वो भी उसको डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बोल्डवुड को क्यों मतलब प्रपोज किया. तो वो उसको डांटती है क्योंकि वो समझती है कि ये मेरा एम्प्लॉय है, और इसलिए वो इसको डांटती है और ऐसा करने से मना करती है और उसको जॉब से निकाल देती है. अब जब उसको जॉब से निकाल देती है फिर से वो अपने डिसीजन को रिकंसीडर करती है, तो वो उससे बोल्डवुड से शादी करने के लिए भी सोचती है. अब जब गैब्रियल जो है जॉब छोड़कर चला जाता है तो बाथशेबा की जो शीप हैं एक एक करके मरने लग जाती हैं. उनको ब्लोट नाम की जो बीमारी है हो जाती है, और अंदर से इसको ये भी पता होता है कि एक गैब्रियल ही है जो इन सबको बचा सकता है. तो अब वो गैब्रियल से रिक्वेस्ट करती है कि तुम दोबारा से अपनी जॉब को रीजॉइन करो, और उनकी जो फ्रेंडशिप है वो भी रीस्टोर हो जाती है, मतलब दोबारा से पहले जैसी हो जाती है. इसके बाद बाथशेबा जो है एक सर्जन ट्रॉय नाम की एक सोल्जर को मिलती है, हु वॉज अ हैंडसम सोल्जर. सर्जन ट्रॉय जो है इसका अफेयर होता है फैनी रॉबिन नाम की एक लड़की के साथ, जो कि फॉर्मर सर्वेंट होती है बाथशेबा की. ये पहले बाथशेबा के यहाँ काम करती है. तो ये इसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, और ये जो है फैनी रॉबिन इससे सर्जन ट्रॉय से प्रेग्नेंट हो जाती है. लेकिन इस सब फैनी रॉबिन के बारे में जो है बाथशेबा को बिल्कुल भी नहीं पता होता. अब सर्जन ट्रॉय जो है बाथशेबा से प्यार करने लग जाता है, जिसको देखकर जो बोल्डवुड है वो एंग्री हो जाता है. अब बाथशेबा जो है कुछ टाइम के लिए बाथ जाना चाहती है, किसी बाथ एक जगह का नाम है, वहाँ जाती है, और वो सर्जन ट्रॉय को वार्न करके जाती है कि तुम उसके बोल्डवुड के गुस्से से थोड़ा मतलब संभल कर रहना, वो बहुत गुस्से वाला है, उसे तुम पर बहुत गुस्सा है. अब सर्जन ट्रॉय जो है कैसे ना कैसे करके बाथशेबा को शादी करने के लिए मना लेता है. बाथशेबा के साथ शादी करने के लिए वो उसको राज़ी कर लेता है. सर्जन ट्रॉय और बाथशेबा दोनों शादी कर लेते हैं, जिसको ये गैब्रियल जो है अप्रूव नहीं करता इनकी मैरिज को. कुछ हफ्तों के बाद क्या होता है, सर्जन ट्रॉय को फैनी दिखती है. जब वो फैनी को देखता है, शी वॉज पुअर एंड सिक. वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ समय के बाद वो मर जाती है. अब बाथशेबा को ये सब पता चल जाता है कि जो सर्जन ट्रॉय है ही इज़ द फादर ऑफ फैनी रॉबिन्स चाइल्ड. तो वो शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है और कभी भी लौट कर नहीं आता है.
अब बाथशेबा, गैब्रियल और विलियम बोल्डवुड को ऐसा लगता है कि जो सर्जन ट्रॉय है वो मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्जन ट्रॉय एक फेयर में बाथशेबा को देखता है और उसको मनाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में जो है वापस आ जाओ, पर ऐसा वो नहीं करती है। अब बाथशेबा जो विलियम बोल्डवुड बाथशेबा को प्रपोज करता है इस दौरान। फिर वो एक क्रिसमस पार्टी रखता है जिसमें वो बाथशेबा को इनवाइट करता है, वहाँ पर भी वो उसको प्रपोज करता है। शी वॉज जस्ट अबाउट टू से यस, उसी समय जो है सर्जन ट्रॉय आ जाता है। तो विलियम बोल्डवुड को बहुत गुस्सा आता है, वो बिना कुछ सोचे समझे सर्जन ट्रॉय को गोली मार देता है और खुद उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। झमेलों को देखते हुए, सोचते हुए रियलाइज़ होता है बाथशेबा को कि जो गैब्रियल है वही मेरा रियल फ्रेंड है और इन दोनों में से कोई मेरा रियल फ्रेंड नहीं था। अब जो गैब्रियल है वो नोटिस दे देता है अपनी जॉब छोड़ने के लिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या होता है, बाथशेबा और गैब्रियल की शादी हो जाती है। सो दिस वॉज द हैप्पी एंडिंग ऑफ द फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड novel. So I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos. Thank you for watching it. God bless you.